जय हिंद दोस्तों। तो व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने भारत के बारे में डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल पूछा, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से भड़क गए। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि उन्होंने भारत को पहले ही चेताया था कि अगर वो रशियन ऑयल खरीदना बंद नहीं करेंगे तो उनको इनके अंजाम भुगतने होंगे। और ये भी कहा कि वो भारत के ऊपर टैरिफ क्यों ना लगाएं। भारत रशिया से तेल परचेज करता है, जिससे कि रशिया को वॉर के लिए फंडिंग होती है। तो यहाँ पर रशिया से ऑयल तो चाइना और यूरोपियन यूनियन भी खरीदते हैं। और ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद तो रशिया और यूएस के बिजनेस में 20% की बढ़ोतरी हुई है। ये तो खुद पुतिन ने अलास्का समिट में ट्रंप के मुंह के ऊपर कहा था। और तो और यहाँ पर रशिया से ऑयल तो पाकिस्तान भी परचेज करता है, जिसके साथ यूएस ने एक ट्रेड डील साइन की हुई है। ये बात कोई आम बंदा नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने चाइना में एक मीटिंग के दौरान व्लादिमीर पुतिन को कही थी। तो यहाँ पर ट्रंप के पाले हुए ही रशिया से तेल परचेज करते हैं, रशिया के साथ बिजनेस करते हैं। तो ये और कुछ नहीं बल्कि या तो ट्रंप की पर्सनल ईगो है या किसी सोची समझी साजिश के जरिए जो भारत के साथ ट्रंप ऐसा कर रहे हैं। बट जो भी हो, भारत के साथ रिलेशन खराब करके आने वाले वक्त में इसके कॉन्सिक्वेंसेस यूएस को ही भुगतने होंगे। यहाँ तक रही बात चाइना की, तो भारत यहाँ पर चाइना को यूएस की मदद के बिना भी टैकल कर सकता है। बट भारत की मदद के बिना यहाँ यूएस के लिए चाइना को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यही बात खुद अमेरिकन और यूरोपियन यूनियन के देश ट्रंप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ अपने रिश्ते खराब मत करो, नहीं तो आने वाले वक्त में चाइना को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये यूएस और वेस्ट के फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। बट ट्रंप तो ट्रंप है, वो यहाँ पर किसी की भी सुनने वाले नहीं, बल्कि वो तो ये चाहते हैं कि उनकी पूरी दुनिया सुने। और अब तो ट्रंप ने अमेरिका में डेमोक्रेसी खत्म करके डिक्टेटरशिप की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। सभी अमेरिका के राज्यों में सेना की डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे तो बयानबाजी में किसी डिक्टेटरशिप कंट्री से भी 2 कदम आगे निकल गए। Office. Don't you worry How do you that? know there's no action? But don't you worry? Wait. What actions did Who you are you have you with? taken? I'm with Polish Radio. Okay. How do you So- know there's no action? Would you say that putting secondary sanctions on India, the largest purchaser outside of China, they're almost equal? Would you say there was no action? That cost hundreds of billions of dollars to Russia. You call that no action? And I haven't done phase 2 yet or phase 3. But when you say there's no action, I think you ought to get yourself a new job, because if you remember 2 weeks ago I said if India buys, India's got big problems, and that's what happened. So don't